हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुंडों ने अंजलि पर हमला किया है और वेद ने सुन ली है सारी बात गिन्नी की। तो जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा आप सबको देखने को मिलेगा कि अंजलि पंकज पुरोहित के साथ मिलकर अब विद्युत का भांडा फोड़ने वाली है, क्योंकि सभी लोग पंकज पुरोहित के विश्वास वाले हैं। लेकिन जो रिपोर्ट बदली गई थी उसकी वजह से अंजलि को अब जेल होने वाली है। इस वजह से वो विद्युत पर नज़र रखने के लिए कहती है, और जब साबित हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी विद्युत ने ही की है, तो अंजलि बीच चौराहे पर उसको पकड़ लेती है, रोक लेती है। और विद्युत के सामने एसीपी पंकज पुरोहित खड़े होकर कहते हैं कि विद्युत तू तो गया, तूने इतनी बड़ी गलती की है, तू सस्पेंड है। अब विद्युत रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, सर मुझसे क्या गलती हुई है, प्लीज़ एक बार बताइए तो सही। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, प्लीज़ मेरी नौकरी का सवाल है सर, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। तो तभी कॉलर पकड़ लेती है विद्युत का, और अंजलि कहती है कि ए विद्युत, चुपचाप सच बता दे, ये सब कुछ तूने ही किया है ना, मुझे तुझसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुझे पता है ना, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। वो 2-3 थप्पड़ भी उसको मारती है। वेद वहीं पर खड़ा है, देख रहा है कि ये सब कुछ इन्हीं ने ही गड़बड़ की है। तभी पीछे से 2 बाइक सवार आते हैं और वो हमला कर देते हैं, गन वगैरह तान लेते हैं। मारने की जो कोशिश थी वो अंजलि को नहीं थी, इस बार टारगेट विद्युत था, क्योंकि विद्युत अब गिन्नी की किसी काम का नहीं है। और वो पीछे से आकर वार कर देते हैं, विद्युत को गोली लग जाती है, वो नीचे गिर पड़ता है, तड़पने लगता है। और पंकज पुरोहित उसे भागकर अपनी बाहों में ले लेते हैं। विद्युत, विद्युत क्या हुआ? विद्युत कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब्र रखो, सब्र रखो। और तभी कहते हैं कि वेद जाकर इन गुंडों को पकड़ो। वेद उनके पीछे भागता है और एक फोन हाथ लग जाता है वेद के, और वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी अचानक से उसमें बैल बजती है और पंकज पूछते हैं कि क्या हुआ, वो लोग पकड़ के नहीं लाए? कि नहीं सर, वो तो भाग गए। फ़ोन बजता है तो वो कान को लगाता है, हेलो बोलता है कि हाँ हेलो। तो उधर से वो पूछती है कि क्या हुआ, गोली मार दी? तो वो बोलता है हाँ मार दी। कि विद्युत मर गया? कि हाँ मर गया, वो इस तरीके से बोल देता है। और तभी अंजलि पूछती है किसका कॉल था? गिन्नी का। कि इसका मतलब ये सब कुछ गिन्नी ने करवाया है, गिन्नी जानती है कि यहाँ क्या हो रहा है। और इसके बाद आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी लोग घर पहुँच जाएंगे और बहुत सारे आंसू बहाने वाला है राघव सिंह राजपूत। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो अंजलि के लिए खाना भी बनाकर लाएगा और कहेगा कि बेटी तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी जिंदा है। और सब लोग जमीन पर बैठकर खाने वाले हैं, जिसे देखकर आंसू आ जाते हैं राघव की आंखों में। और गणेश उससे पूछते हैं क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? तो वो कहते हैं कि कितना सुकून और कितनी शांति है यहाँ पर। मेरे घर में इतने सारे रुपए पैसे, धन दौलत, नौकर चाकर था, लेकिन वहाँ पर शांति नहीं थी। यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। सानिया और कुछ लोग और भी हैं जो अंजलि का सपोर्ट करते हैं, वो सब बैठकर जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं।